हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स निकालने के लिए सीखेंगे किसी भी मैट्रिक्स का। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसको हम लोग माने हैं ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो यदि आप इसका इन्वर्स निकालना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पे आपको किस प्रकार से लिखना पड़ेगा, इस प्रकार से ए इक्वल टू आई ए। ठीक है, तो जहाँ की ए जो है ये हमारा गिवन मैट्रिक्स है और जो यहाँ पे आई है वो हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ इसको पूरा लिखने के बाद। तो देखिए पहले ए है तो हम लोग ए मैट्रिक्स को इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, ए मैट्रिक्स कितना है हमारे पास 1 1 1 3 4 3 3 3 4, ये हमारा ए मैट्रिक्स है दोस्तों। ठीक, उसके बाद इक्वल टू आई क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो, इसके अलावा सभी एलिमेंट क्या हो 0 हो। जैसे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद जो आपका ए है आपको ए इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, जब भी आप इन्वर्स फाइंड करोगे आपको इस प्रकार का फॉर्मेट पे आपको सजाना है मैट्रिक्स को। उसके बाद क्या करना है चलो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको जिस तरह से हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड में या गॉस जॉर्डन मेथड में हम लोग क्या करते थे, सिंपली इन दोनों को क्या करते थे मतलब जीरो बनाते थे, इसके कंपेरिजन में करते थे ना। फिर उसके बाद इसको जीरो बनाते थे इसके कंपेरिजन में, फिर उसी प्रकार से इनको और इनको जीरो बनाएंगे इसके कंपेरिजन में और इसको जीरो बनाएंगे इसके कंपेरिजन में। मेरा कहने का मतलब क्या है कि इसको अब हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, मतलब हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बनाएंगे। ठीक है, इसका सभी डायगोनल एलिमेंट को हम लोग क्या करना है 1 1 1 बनाना है और इसके अलावा जितना भी एलिमेंट है सभी को हमको क्या बनाना है जीरो बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा R2 है तो R2 हम लोग लिखेंगे। ठीक, R2 में जो भी एलिमेंट है कितना है 1 है तो यहाँ लिखेंगे R2 माइनस, देखो R2 में से यदि इसको घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे जीरो बन जाएगा। R2 में से यदि हम लोग R1 को घटाएंगे तो हमारा जीरो बन जाएगा यहाँ पे। ठीक, 1 - 1 तो जीरो हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखो R3 क्या हो जाएगा, R3 को इसको जीरो बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, जब R3 में से R1 को घटा देंगे 1 में से 1 घटेगा तो हमारा जीरो बन जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या R3 माइनस R1 इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो अब घटाओ इस प्रकार से। जैसे देखो हम लोग का ऑपरेशन किस में लगा है R2 और R3 में लगा है, तो हमारा जो R1 है वो R1 जैसा था वैसे ही रह जाएगा। देखो R1 हमारा कितना था 1 3 3, R2 में अब हमारा चेंजेस होगा। ठीक है, तो R2 क्या कह रहा है कि R2 माइनस R1 करो, तो 1 - 1 करेंगे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। उसी तरह से 4 - 3 करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 3 - 3 करेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे रो 3 में ऑपरेशन लगाएंगे। तो रो 3 ये है हमारा। ठीक है, तो रो 3 की जगह पे क्या लिखेंगे रो 3 माइनस रो 1, तो 1 - 1 करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे जीरो हो जाएगा। उसी तरह से 3 - 3 करेंगे तो यहाँ भी जीरो आपका हो जाएगा और 4 - 3 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस नहीं 4 - 3 करेंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा दोस्तों 1 बच जाएगा। ठीक, कुछ इस प्रकार से हमारा हो गया। ठीक, तो जो ऑपरेशन हम लोग इधर लगाए हैं ठीक है उसी तरह से आपको इधर भी लगाना है इसके ऊपर। ठीक, इस मैट्रिक्स के ऊपर, तो आपको यहाँ पे इक्वल टू दे देना है। उसके बाद रो 1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगा है, जिसे देख सकते हो यहाँ पे रो 1 नहीं है, तो रो 1 में जो एलिमेंट है उसको आपको जिस जैसा है उसी प्रकार से लिख देना है। ठीक, अब रो 2 में लगाओ। रो 2 क्या कह रहा है कि रो 2 माइनस रो 1, तो 0 - 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे -1 हो जाएगा। उसी तरह से 1 - 0 तो 1 हो जाएगा, 0 - 0 तो ये जीरो ही हो जाएगा। उसी तरह से रो 3 क्या कह रहा है कि रो 3 माइनस रो 1, तो रो 3 का मान कितना है 0 0 - 1 क्या हो जाएगा -1, 0 - 0 0, 1 - 0 तो 1। ठीक है, और ये आपका है यहाँ पे तो ये आपका रह जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली मैं आपको क्या बताया था, सिंपली हम इसको जीरो करते हैं तो ये हमारा ऑलरेडी जीरो है। ठीक, तो देख सकते हो नीचे हमारा पूरा जीरो हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों एलिमेंट को जीरो करना है क्योंकि ये भी हमारा जीरो हो गया। यदि यह जीरो नहीं होता तो इसके कंपेरिजन में हम क्या करते इसको भी जीरो करते। तो चलिए सिंपली अब इसको पहले जीरो करेंगे। तो ये कौन सा एलिमेंट है भैया, R1 का एलिमेंट है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे R1 को जब जीरो करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे R1 इक्वल टू R1 माइनस। ठीक है, R1 माइनस किसके कंपेरिजन में कर रहे हो दोस्तों, R3 के कंपेरिजन में कर रहे हो ना, तो क्या लिखना है आपको R1 माइनस R1 का जो भी एलिमेंट है कितना है 3 है, 3 इंटू R3 के कंपेरिजन में कर रहे हैं तो यहाँ पे R3 लिखेंगे। देखो इसको जीरो बनाएंगे कैसे, 3 यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 - 3 इंटू 1 तो आपका क्या बन जाएगा जीरो बन जाएगा। तो ऑपरेशन लगाने का तरीका है, यदि आप जिसको भी जीरो बनाना चाहते हो सिंपली यदि R1 को जीरो बनाना चाहते हो इस एलिमेंट को तो सिंपली लिखना है R1 माइनस जो भी R1 का एलिमेंट है, यहाँ पे कितना है 3 है तो यहाँ पे हमने 3 लिखा
इनटू किसके कंपेरिजन में कर रहे हो, R3 के कंपेरिजन में कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखें R3 और R3 का जो भी एलिमेंट है इसको डिवाइड में 1 लिख देना चाहिए, ठीक है। यदि हम डिवाइड में 1 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 डिवाइड बाय 1 तो 3 ही रहेगा, इसलिए हम लोग डिवाइड में 1 नहीं लिखे, ठीक। ये तरीका है जीरो बनाने का किसी भी संख्या को। तो चलिए ऑपरेशन सिंपली लगा देते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो R3 में हमारा चेंजेस होगा, सॉरी R1 में चेंजेस होगा। क्या कह रहे हैं, R1 माइनस 3R1, तो R1 कितना है 1, 1 माइनस 3 इंटू R3 का मान कितना है 0, तो 1 माइनस 0 तो ये आपका 1 ही रह जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ पे 3 है, R1 की जगह 3 है, 3 माइनस 3 इंटू R3, देखो 3 यहाँ पे क्या है, R1 की जगह 3 लिखे, फिर माइनस तो माइनस, फिर 3 है तो 3 इंटू R3 का मान देखो कितना है, यहाँ पे 0 है तो इंटू 0, तो यहाँ से आपका मान क्या बन जाएगा, 3 का 3 ही रह जाएगा, ठीक। उसी तरह से यहाँ देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 की जगह पे 3 है तो आपको यहाँ पे 3 लिखना है, फिर माइनस 3 इंटू R3 का एलिमेंट कितना है 1 है, 1 तो 3 माइनस 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 0 बन जाएगा ये एलिमेंट, ठीक। और देखो उसी तरह से, और हम लोग किसी में ऑपरेशन नहीं लगाए हैं, R2 और R3 में, तो R2 जैसा है वो इसी तरह से लिख दो भैया, और R3 भी जैसा है आपको उस तरह से लिख लेना है। उसी प्रकार आप इधर आ जाओ, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ भी आपको R1 में ओनली क्या करना है, ऑपरेशन लगाना है। तो क्या कह रहा है देखो, R1 क्या कह रहा है कि R1 माइनस 3 R3, तो R1 का मान कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे R1 का मान कितना है 1, तो 1 माइनस 3 इंटू R3 का मान कितना है यहाँ पे -1, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 1 माइनस माइनस प्लस 3, तो आप क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4। उसी तरह से यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अब R1, तो R1 की जगह पे आप 0 लेंगे, ठीक है। ये इसको पूरे को R1 बोलते हैं, तो पहले इस एलिमेंट को लेंगे, फिर इसके बाद इस एलिमेंट को, उसके बाद इस एलिमेंट को, तो R1 की जगह पे आप 0 लेंगे, 0 माइनस 3 इंटू R3, इसके जस्ट नीचे R3 देखो कितना है 0 है, तो 0, तो यहाँ से आपका मान कितना निकल जाएगा दोस्तों 0 निकल जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो R1 है, R1 की जगह पे आप हम लोग 0 माइनस 3 इंटू R3 की जगह कितना है देखो यहाँ पे 1 है, तो आपको यहाँ पे 1 लेना है, तो 0 माइनस 3, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंपली -3, ठीक। उसके बाद देखो अब हम लोग R2 और R3 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाए, तो जैसा है उसी तरह से आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखो इतना हो गया, इंटू ए है तो आपको इंटू ए लिख देना है, ठीक। अब चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग सिंपली अब इसको हम लोग 0 बनाएंगे, तभी ना भैया, यदि हम इसको 0 बना देंगे तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इसको 0 इसके कंपेरिजन में बनाते हैं हमेशा। तो ये क्या है R1 है, R1 को हम लोग 0 बना रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 माइनस 3, ये देखो R1 की जगह पे कितना एलिमेंट है 3 है, 3 इंटू किसके कंपेरिजन में कर रहे हो, R2 के कंपेरिजन में कर रहे हो, तो यहाँ पे लिखेंगे R2 डिवाइड बाय R2 का एलिमेंट कितना है 1, तो डिवाइड में 1 नहीं देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2 या नहीं 2, तो देखो यहाँ पे सिंपली 0 हो जाएगा जब ऑपरेशन लगाओगे तो। चलो चलिए लगाते हैं, सिंपली क्या लगाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, R1 में ऑपरेशन लगाना है, तो R1 का एलिमेंट कितना है 1 माइनस 3 इंटू R2 की जगह कितना है 0, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, तो 1 ही रह जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, यहाँ पर बैठाओ तो R1 की जगह 3 माइनस 3 इंटू R2 की जगह कितना है 1 है, तो 3 माइनस 3 यहाँ भी 0 हो जाएगा आपका, बन जाएगा। उसी तरह से देखो यहाँ पे R1 की जगह पे 0 बैठाओ, 0 माइनस 3 इंटू R2 की जगह भी 0 है, तो ये 0 बन जाएगा टोटल, ठीक। तो उसी तरह से R2 जैसा है आपका तो वैसे ही रह जाएगा, उसमें तो कोई ऑपरेशन लगा नहीं है। तो देख सकते हो दोस्तों, अब क्या करेंगे, सेम आप ऑपरेशन यहाँ पे लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे लगा लेते हैं हम लोग। तो R1 की जगह पे क्या लिखेंगे, तो R1 का देखो एलिमेंट कितना है 4 माइनस 3 इंटू R2 का एलिमेंट कितना है -1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो 4 माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 7 हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक। तो यहाँ पे आपका हो गया 7। उसी तरह से यहाँ पे लगाओ, तो R1 की जगह पे क्या रखोगे 0 माइनस 3 इंटू R2 की जगह पे कितना रखोगे 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 इंटू 1, तो -3, तो यहाँ पे आपका हो गया -3। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे लगाओ, क्योंकि R1 का ही एलिमेंट पे लगाना है सिंपली ना, ये R1 का एलिमेंट सब है, तो यहाँ पे लगाओ कितना हो जाएगा, R1 की जगह पे -3 रखो, तो -3 यहाँ पे रख दिए, -3 इंटू R2, इसके जगह R2 की जगह पे देखो ये R2 का एलिमेंट इसके जस्ट नीचे कितना है 0 है, तो यहाँ पे 0, तो यहाँ से आपका भी मान कितना निकल जाएगा -3 का -3 रह जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से जो R2 का एलिमेंट है वो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, ठीक। इंटू ए है तो इंटू ए, तो जैसा कि देख सकते हो दोस्तों इधर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, तो इसका मतलब जो आपका ए इन्वर्स निकला है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आई इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, बी ए होता है, मतलब आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स
जो आपका बना है इक्वल टू बी, बी मैट्रिक्स, ये जो न्यू मैट्रिक्स बना हमारा, ये हमारा क्या होगा, जो आपका रखा लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये बी मैट्रिक्स हो गया, तो यहाँ से आपका ए इनवर्स आप क्या लिख सकते हो, ए इनवर्स इक्वल टू जो आपका मैट्रिक्स निकला है, क्या निकला है, 7 -1 -1 -3 1 0 और यहाँ पे क्या है -3 0 1, ठीक है। ये आपका इनवर्स निकल गया, ठीक है। इनवर्स ऑफ ए मतलब ए मैट्रिक्स का आपका क्या निकल गया, इनवर्स निकल गया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हम लोग इनवर्स निकालते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।